हमने थेल्स प्रमेय कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम करने वाले हैं। तो सबसे आइए पहले कथन क्या दे रखा है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बोल रखा है थेल्स प्रमेय का विलोम। मतलब अगर कोई भी त्रिभुज हो और कोई ऐसा रेखा खींचा जाए जो दो भुजाओं को इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। इसको ही प्रूफ करना है और इसे थेल्स प्रमेय के विलोम बोला जाता है। ठीक है, तो आइए जो स्टेटमेंट जो कथन में दे रखा है उसको हमने अपने भाषा में नोट कर लिया है। तो हमने क्या करा है, देखो, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा D जो है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि AD मतलब बोल रखा है ना समान अनुपात में, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है ये DE समांतर BC होगा। ठीक है, कथन समझ में आ गया और क्या सिद्ध करना है वो समझ में आ गया। आइए प्रमाण से हम लोग सिद्ध करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई एक बिंदु ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बिंदु, और वो जस्ट E से ऊपर ले लेंगे। ठीक है, उसका नाम रख देंगे E डैश। ठीक है, उसका नाम रख देंगे E डैश और इसको डॉट डॉट करके मिला लेंगे। मिला लिए। ठीक है, अब हम क्या किए तो हम इसको अच्छे से लिख लेंगे। माना कि ये डी डैश जो लिए ना, डी डैश ई समांतर ले लिए किसके, BC के। देखो अभी ये दोनों समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर हमें प्रूफ करना है, लेकिन हम जो रचना किए हैं जो अभी लिए हैं डी डैश ई, हाँ डी ई डैश, मतलब डी ई डैश जो लिए हैं वो समांतर करने हैं, मतलब ले लिए हैं BC के। और जब किसी त्रिभुज में जब समांतर होते हैं तो थेल्स प्रमेय हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से अगर कोई त्रिभुज में अगर कोई भुजा के समांतर एक कोई रेखा खींची जाए तो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलिए, अगर वो फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए फिगर बना लिया हूँ। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका समांतर है, ये हमने क्या मान लिया समांतर है। तो यहाँ से हो जाएगा AD बट्टे DB। क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, AD, यहाँ देखो, ठीक है, AD बट्टे DB, AD बट्टे DB और बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा AE डैश और E डैश C, AE डैश और E डैश C, ये हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब जरा समीकरण सेकेंड फर्स्ट को देखिए और समीकरण सेकेंड को देखिए। AD बटे DB बराबर ये है और AD बटे DB बराबर भी ये है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा AE बट्टे EC बराबर हो जाएगा क्या, AE डैश बट्टे E डैश C। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जोड़िए, तो हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। अब दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, EC LCM आ जाएगा, तो AE प्लस 1 EC, सॉरी, ये दोनों LCM आ जाएगा ना, तो EC यहाँ है तो AE प्लस EC, इधर LCM करिएगा तो E डैश C LCM आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा AE डैश प्लस
ई डैश सी, क्योंकि एलसीएम आकर वही से हो जाना है, ठीक है। अब दोनों को ज़रा सॉल्व करिए। तो ए ई प्लस ई सी क्या होता है ज़रा देखिए। तो ए ई प्लस ई सी टोटल हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, ठीक है। ए सी नीचा में लिख देंगे हम ई सी इक्वल टू, अब देखिए फिर से इसमें देखिए, अब ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी क्या होगा, तो ए ई डैश ई डैश सी फिर से क्या हो जाएगा इधर ए सी अपॉन में आ जाएगा ई डैश सी। अब ऊपर वाला भिन्न तो ऊपर, अब देखिए भिन्न का प्रॉपर्टी है कि दोनों भिन्न अगर इक्वल होगा और अंश अंश इक्वल है तो हर को इक्वल होना पड़ेगा। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिए। तो अब ये बात है कि यहाँ से अब आ गया ई सी बराबर ई डैश सी बराबर होना पड़ेगा, और यह तभी संभव है। और हम बोल रहे हैं कि जो आपका है क्या, ई सी बराबर ई डैश सी, ई सी मतलब ये और ये दोनों बराबर है, ये तभी संभव है जब ई और ई डैश, ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट पर हो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यह तभी संभव है, यह तभी संभव है। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई ये ई डैश और ई कैसे इक्वल हो जाएगा, मतलब समपाती है, मतलब ये कहीं और नहीं, ये एक दूसरे पर ही है रखा हुआ। हम बस ये सिद्ध करना है, मतलब दिखा रहे हैं अलग अलग, ऐसा आ गया कि एक दूसरे पर ही सवार होगा, मतलब समपाती होगा। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं, यह तभी संभव है जब ई और ई डैश समपाती हो, क्या हो, समपाती। तो मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं डी जो है, डी देखिए ये डी है ना, मतलब डी जो है एक ही पे समपाती है, और डी क्या हो जाएगा आपका डी डैश ये, मतलब कोई और नहीं, ये दोनों क्या है इक्वल है। और हमने ऊपर में मतलब डी डैश समांतर क्या माना है, डी डैश समांतर क्या माना है बी सी, मतलब डी डैश के बदले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए डी डैश के बदले डी लिख सकते हैं, डी ई समांतर बी सी, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।